बिहार के राज्यपाल के अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक संपन्न हुई। आने वाली पीढ़ी का दायित्व हमारा, कुलाधिपति। शैक्षणिक व्यवस्था पर अलग से होगी सीनेट की बैठक। पेंशन सेल का होगा गठन, महामहिम खुद करेंगे मॉनिटरिंग। बायोमेट्रिक से उपस्थिति बनाने का दिया निर्देश। महामहिम की अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक आयोजित। 4,56,11,927 रुपए का बजट हुआ स्वीकृत। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत, महामहिम। दरभंगा 26 मार्च 2023 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के सीनेट हॉल में 46वें अधिशद की बैठक का आयोजन महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा द्वारा पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं माखान माला से कुलाधिपति महोदय का स्वागत किया गया। साथ ही महामहिम के प्रधान सचिव श्री R.L. चुंगथू एवं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री प्रीतेश देसाई का भी हार्दिक अभिनंदन किया गया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की 46वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए महामहिम कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि यह विद्वत सभा है। सीनेट का कार्य सिर्फ बजट पास करना नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार कैसे हो। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा में सुधार के लिए अलग से सीनेट की बैठक आयोजित हो, जिसमें हम सभी मिलकर सिर्फ व सिर्फ शैक्षणिक वातावरण की बेहतरी पर ही चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीनेट की इस विशेष बैठक में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। महामहिम ने कहा कि सूबे के 13 करोड़ आबादी पर हमें गर्व है। यहाँ के कौशल्य पर भी हमें नाज है। बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे बोझ नहीं हैं, बल्कि बोझ उठाने वाले हैं। फिर भी यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें चौराहे पर कोसेगी और कहेगी कि आप तो विश्वविद्यालय चला रहे थे, हमारे लिए क्या किया। ऐसे में बच्चों का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को संवारने का दायित्व हमारा है। राजभवन, राज्य सरकार व विद्वज्जन मिलकर एक नया शैक्षणिक वातावरण बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम स्वयं इस मामले को देख भी रहे हैं। यही कारण है कि मैं सभी विश्वविद्यालयों में खुद जा रहा हूं, ताकि विश्वविद्यालय में सभी कार्य ठीक से हो। इसी क्रम में महामहिम ने जानना चाहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में सभी विषयों की पढ़ाई संस्कृत में ही होती है या नहीं। उन्होंने आगाह किया कि अध्ययन व अध्यापन ठीक से हो रहा है या नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा के बारे में गंभीरता से सोचेंगे नहीं तो इस जैसा पाप कोई नहीं होगा। क्या छात्रों की 75% उपस्थिति सिर्फ दस्तावेजी तो नहीं, इसलिए सभी शिक्षक, पदाधिकारी व अन्य कर्मचारी समेत छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक के जरिए बननी चाहिए। महामहिम ने कहा कि मिथिला की ज्ञान परंपरा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। क्या यही पूंजी हमारे लिए काफी है? बेहतर तो यह होगा कि उस इतिहास को याद कर वर्तमान व भविष्य की चिंता की जाए। हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो बेशक इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में होगा। इसके पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महामहिम सीनेट की बैठक में शामिल हुए। आगत अतिथियों का स्वागत कुलपति डॉ शशिनाथ झा ने किया। सत्र का संचालन प्रभारी कुलसचिव डॉ दीनानाथ साह ने किया। अधिशद में 4,56,11,927 रुपए का बजट पारित करने हेतु रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सीनेट की बैठक में प्रति कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह, कुलसचिव दीनानाथ साह, पूर्व कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार पांडेय, डॉक्टर देवनारायण झा, डॉक्टर सर्वनारायण झा, निदेशक शिक्षा विभाग रेखा कुमारी, बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय नगर विधायक संजय सरावगी, माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा एवं प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। सीनेट की बैठक में बजट पर डॉक्टर रामप्रवेश पासवान ने भी इस बजट के सेशन में आरक्षण के आधार पर विभिन्न 5 मांगों पर अपना आवाज बुलंद किया। परंतु बहुत सारे ऐसे हैं, कार्यालय में काम करने वाले अनेक लोग ऐसे हैं जो आते हैं यहाँ, परंतु अन्य कामकाज उनके बहुत सारे होते हैं। विश्वविद्यालय के परिसर में ही वो और कुछ करते रहते हैं। आज सुबह में जल्दी इसलिए आया था
कि हमारे कुलपति से कुछ बातें करें और उनसे मैंने मेरे मन की बात कही थी। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम है क्या? मेरे मन की बात मैंने आज कुलपति को मैंने पहले ही बता दी है कि विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, तकरार कहां आ रही है वगैरह, परंतु इसको सुधारने के लिए केवल कुलपति जिम्मेदार नहीं है, हम सब इसके दायित्ववान हैं, हम इसका कर्तव्य करना है, हम इसके लिए। आज बजट पारित हुआ है। महामहिम पहली मर्तबा किसी सीनेट का अध्यक्षता स्वयं करने के लिए आ गए और यह परंपरा, अच्छी परंपरा की शुरुआत इन्होंने की है। इसके लिए महामहिम जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आभार भी व्यक्त किए हैं। और बहैसियत अधिसद सदस्य हमने 5 बिंदु की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें प्रथमतः यह था कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के नियुक्ति में अब तक राज्य सरकार के द्वारा दी गई आरक्षण के प्रावधान का अवहेलना होता रहा है और कभी भी आरक्षित वर्ग के लोगों को उनका हक नहीं मिला। इसीलिए जो यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति के लोगों का जो बकाया कोटा है, उसको विशेष भर्ती अभियान चला करके उसको भरा जाए, बैकलॉग को। दूसरी तरफ मैंने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि यहाँ अन्य विश्वविद्यालय के भांति एससी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना किया जाए। तीसरी बात की तरफ मैंने ध्यान आकृष्ट कराया कि अन्य विश्वविद्यालय की भांति जैसे पटना विश्वविद्यालय में है, डॉक्टर अंबेडकर चेयर का वहाँ स्थापना किया गया। अंबेडकर थॉट पढ़ेंगे लोग और उससे ज्ञानवर्धन भी होगा और रोजी रोजगार का भी उससे उन्मुखीकरण के तरफ लोग बढ़ेंगे। चौथी बात हमने कहा है कि अंशकालिक शिक्षकों का समय पर बजट जाए और समय पर उनका भुगतान हो। इन बिंदुओं पर मैंने उनसे आग्रहपूर्वक अपनी बात को रखा है और उन्होंने गौर से सुना है। आज उनको सीनेट की अध्यक्षता करने के इस मौके पर हम हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और हमने अपनी बात को बड़ी संजीदगी से रखा और उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना है। मैं डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, अधिसद का सदस्य, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा। मैं आज यहाँ दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में आया। मुझे बहुत ही खुशी है कि अपने प्रदेश में संस्कृत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, संस्कृत का और उत्कर्ष करने के लिए यहाँ की सरकार ने, एक प्रदेश की सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय खोला है और इसके माध्यम से वो सब प्रयास चल रहे हैं। और इसलिए मैंने सोचा यहाँ राज्यपाल बनने के बाद कि इनके सीनेट की बैठक में जाऊंगा, तो सीनेट की बैठक में आया हूं और आज यहाँ बजट पारित करना था। बजट भी पारित कर चुके हैं और अभी भोजन का अवकाश है। चलो हो गया भाई, हो गया।